Good morning all of you. This is the video for range by graphs. This is the second video and we will know how would we be able to find the range by graphs. It is a little bit different from the algebraic expression method. Okay, let's start. Finding range by graph. इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है। इसके बाद देखो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हमें अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसी का रेंज निकालेंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है जो भी सवाल होंगे इसकी इसमें जरूरत पड़ सकती है। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला किस तरह से। अब यहां पर ये भी देखना है कि अगर a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपन अपवर्ड, a इज लेस देन 0 तो ओपन डाउनवर्ड। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a -d/4a होता है इसके वर्टेक्स का। अब ये कैसे हो सकता है, देखिए कि पैराबोला मान लीजिए a इज ग्रेटर देन 0 है तो ये ऊपर की तरफ खुलने वाला हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो यहां पर जो इसका ये वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a और -d/4a। तो ये जो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, तो अगर मान लीजिए पैराबोला a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है इसमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी वो -d/4a होगी। तो ये होगा -d/4a और इसके बाद पैराबोला इनफाइनाइट तक ओपन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो -d/4a टू इन्फिनिटी ये हो जाएगी। लेकिन अगर पैराबोला डाउनवर्ड बनता है यूं तो इसका वर्टेक्स का फार्मूला तो वही आएगा -b/2a और -d/4a। लेकिन अब यहां पर यह ध्यान देना है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो -इन्फिनिटी टू इस पॉइंट तक होगा -d/4a। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा यहां a लेस देन 0 है, a इज लेस देन 0 तो डाउनवर्ड बनेगा। तो इसकी जो रेंज होगी ये होगी -इन्फिनिटी टू -d/4a। इतना हमें मालूम होना चाहिए।
तो हमें सवाल क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार हम इस चीज को देखते हैं। अब ये चीज शॉर्टकट में थोड़ा ध्यान देते हैं। इफ a is greater than 0, then function of x is equal to ax square plus bx plus c गिवन में है। तो इसका जो पैराबोला है वो ऐसे बनेगा, या ये टच करता हो या इधर हो, कहीं भी। इसका वर्टेक्स यानी इसका जो रेंज है वो ये पॉइंट -d/4a से इनफाइनाइट तक होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर इस समय रेंज क्या हो जाएगा, -d/4a टू इनफाइनाइट। अगर इफ a इज लेस देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसका वर्टेक्स -d/4a से लगा करके ये माइनस इनफाइनाइट तो होगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू -d/4a। बस इतना हमें याद रखना है। इसके बाद सवाल करना शुरू करते हैं। अब आप देखो, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 2x। देखिए वैसे तो there are so many different types of the ways how can we find the range, but here especially we are trying by graph. Is it okay? तो यहां पर हम देखते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं इतना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब हमें क्या होता है, अब देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 मीन्स a इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, अभी अभी बताया ऊपर, -d/4a टू इन्फिनिटी। ये अब हमें इसमें ये ध्यान देना है कि d निकालना हमें। d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर है -2 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c 0, क्योंकि यहाँ c है नहीं, तो यहाँ पर केवल 4 होगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ -d/4a है, तो हम क्या लिखेंगे, -d/4a मीन्स -4/4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -1 और ये इन्फिनिटी है। तो कुल मिलाकर के ये -1 टू इन्फिनिटी हो गया। तो इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज इसकी क्या है, -1 टू इन्फिनिटी। ये हो गया। अब हम यहां पर देखते हैं। नाउ
नाउ देखते हैं tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसकी जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स और -1 टू इन्फिनिटी। अब हमें ये चीज ध्यान देनी है कि tan इनवर्स x का जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक tan इनवर्स x का ग्राफ है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये जो इसका डोमेन है इसको ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ π/2 होगा और इधर -π/2 होगा, और ये ध्यान देंगे कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये जो है इसको असिम्प्टोट बोलते हैं, यानी कर्व जो है जिस लाइन को इनफाइनाइट पे टच करता है उसको हम असिम्प्टोट बोलते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन है। अब हम देखते हैं कि tan इनवर्स -1 0 के इस तरफ होगा, तो हमने मान लीजिए -1 ये है -1, तो ये तो -1 हो गया, और ये जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर आएगी वो tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/4, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स ये पूरा जो है यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ग्राफ जो है हमारा कहाँ तक सिलेक्ट होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ से लगा करके देखिए, यहाँ से लगा करके और ये इनफाइनाइट तक सिलेक्ट होगा। तो यहाँ से लगा के मतलब क्या हुआ कि -π/4 से कहाँ तक है, π/2 तक। लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट पर यहाँ पर -π/2 है, यहां से लेकर के, यानी जो रेंज होती है, ये जो हमने शेडेड किया है, यानी जो हमारा ग्राफ जो सेलेक्ट हुआ है वो रेड कलर में जो शेडेड है ये है। तो ये कहां तक y एक्सिस को कवर करता है, तो ये -π/4 टू कहां तक, π/2 तक। तो यही इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज इक्वल टू -π/4 इंक्लूड रहेगा और π/2 एक्सक्लूड रहेगा। ये आपका रेंज हो गया। इस फार्मूले से आप इस तरह से कर सकते हो। ये रेंज आ गई। तो इस तरह से हम रेंज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। इसका चूंकि a इज ग्रेटर देन 0 है तो रेंज क्या होगा, -d/4a टू इन्फिनिटी, ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, d हमने निकाला, d इक्वल टू -b² यानी b² माइनस 4ac यानी 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। फिर d बराबर आया -3, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, -3 -3/4 मल्टीप्लाई 1 और इन्फिनिटी, ये हो गया। तो रेंज अपना क्या आ गया,
रेंज अपने पास आ गया 3/4 टू इंफिनिटी, ये आ गया रेंज। अब इसकी जगह पर ये रेंज अगर हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, log 10 ब्रैकेट log 3/4 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू log 10 log 3/4 और इसकी जगह हम लिखेंगे 3/4 टू इन्फिनिटी, ये जो है आएगा। अब ये चीज हम ध्यान देते हैं कि ये थोड़ा सा हमें इधर ध्यान देना है कि log ax अगर कभी दिया होता है, अगर a इज लेस देन 1, 0 टू ग्रेटर और लेस देन 1 हो तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है log का, यानी यूं होगा ऐसे, और ये यहां पर 1 0 होगा, ये होगा डिक्रीजिंग ग्राफ। तो डिक्रीजिंग ग्राफ जब ये होता है तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब आप देखो, ये जो है ये ग्राफ इसके लिए बना रहे हैं, ये 0.10। अब ये 3/4 है तो यहां पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, यहां पर, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर मतलब 1 से तो ये 3/4 कम है, तो ये 3/4 इधर होगा। और इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं ऐसे, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या है, कैसे लिखेंगे हम, log 3/4 टू 3/4 की पावर 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये 1 आएगी। फिर हमने लिया log इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहां 3/4 है और यहां पर इन्फिनिटी है, तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 से ये वाला जो ग्राफ है इतना, और ये पूरा ग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, -इन्फिनिटी टू 1, -इन्फिनिटी टू 1, -इन्फिनिटी टू 1। ध्यान दें, देखिए सिलेक्शन जो है हमारा 3/4 से यहां पर यह हुआ है, तो यानी ग्राफ हमारा यहां से सेलेक्ट होकर के फिर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो पूरा यहां तक सेलेक्ट होगा। तो अब सबसे नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो -इन्फिनिटी होगी, और इसके सबसे ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, इन -इन्फिनिटी टू 1, -इन्फिनिटी टू 1। तो यहां पर ठीक है, तो हम लिखेंगे log 10, और इसकी वैल्यू खत्म हो गई, और इसको लिखेंगे -इन्फिनिटी टू 1 ऐसे। ठीक है, अब ये जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये 10। अब यहां पर फिर से ध्यान देना है इधर कि log अगर ax लिखा है, a इज ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ इसका किसका बनेगा, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, यानी यूं बनेगा ऐसे, 1 यहीं पर होगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब यहां पर देखते हैं -इन्फिनिटी का मतलब होता है यहां होगा, -इन्फिनिटी टू 1, 1 क्या मतलब यहां तक। अब हमें ये चीज ध्यान देना है, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक अगर ग्राफ हम सेलेक्ट करें तो यहां से यहां तक का ग्राफ केवल ये वाला है, इतना। तो ये जो निचला वाला पार्ट है तो इनफाइनाइट पे टच होगा, तो -इन्फिनिटी, और ऊपर वाला पार्ट कहां तक सेलेक्ट हुआ, यहां तक, तो यानी 0 तक। y इक्वल टू
माइनस इन्फिनिटी टू वाई इक्वल टू 0। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी रेंज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। यानी कि ये जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, ये केवल ये फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगी। तो और फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल बट लेस देन 1 होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इसका ग्राफ की जरूरत हमें पड़ेगी। सबसे पहले हम देखते हैं cos 2x अगर कभी दिया है तो -1 से ग्रेटर और इक्वल बट 1 से लेस और इक्वल, यानी ये मैक्सिमम मिनिमम और ये मैक्सिमम इसकी रेंज है। अब यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि cos 2x, ये थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो cos की ये ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ होगा ये cos का। अब देखिए cos की वैल्यू यहां से यहां तक -1 to 1 होगी, लेकिन अब यहां अगर हम इसको स्क्वायर कर दें cos स्क्वायर 2x, तो स्क्वायर करते ही cos की वैल्यू जो भी आप रखोगे, ये हमेशा cos 2x की वैल्यू का स्क्वायर हमेशा ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये y की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0। तो y तो एक तो इधर होता है y, और एक इधर होता है y माइनस का होता है, और इधर प्लस का होता है। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब जितने भी ग्राफ होंगे सब ऊपर वाले सेलेक्ट होंगे, यानी ये वाले ग्राफ होंगे, केवल ऊपर वाले। तो इसका मतलब ऊपर वाला ग्राफ का मतलब क्या हुआ, 0 to 1 इसकी रेंज हो जाएगी। यहां पर क्या आएगा, अब 0 से ग्रेटर और 1, यहां से देखिए 0 to 1, पॉजिटिव निगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो 0 to cos स्क्वायर 2x इज लेस आर इक्वल देन 1। ये तो हमारे समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 4 cos स्क्वायर 2x, तो 4 में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 0 लेस आर इक्वल देन 4 cos स्क्वायर 2x लेस आर इक्वल देन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब 5 से डिवाइड भी करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो 0 आएगा, तो 0/5 लेस आर इक्वल 4 cos स्क्वायर 2x बाई 5 लेस आर इक्वल 4/5। यहां तक इसकी रेंज अपने पास क्या आ गई, 0 to 4/5। इसकी रेंज क्या आ गई, ध्यान से देखें तो 0 to 0.8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं, यानी इसके अंदर अगर हम इसको लिखें 0 to 0.8, इसमें इसकी वैल्यू यहां रेंज इसकी, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम आप लोग को मालूम होगा,
नहीं मालूम है तो मालूम करना पड़ेगा। देखिए 0 to 1 ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ऐसे, फिर ये 1 है, ये -2 है। इस तरह से ये बनेगा। अब हमें ये ध्यान देना है कि इसकी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स, इसकी होती है y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसकी होगी x माइनस 2। इसी तरह से इसकी होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसकी होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ऐसे और भी चलेगा, हमें तो जो जरूरत है उतना ही बनाएंगे, ठीक है, लेकिन आगे भी बन सकता है ये। अब हमें देखना है, अब इसमें देखते हैं 0 ये है, ये है 0, और 0.8 का मतलब यहां 0.8 यहां कहीं होगा 0.8। अब इसको हमने आगे बढ़ाया 0.8, इसको हमने आगे बढ़ाया यहां, फिर x एक्सिस y एक्सिस पर। तो देखिए y इक्वल टू एक्स है, तो जैसे यहां पर 0.9 होगा तो यहां भी 0.9 होगा, 0.8 होगा तो यहां भी 0.8 होगा, यहां 0.8 है तो यहां भी 0.8 ही होगा, है ना, कि y इक्वल टू एक्स है, जो x होगा वही y होगा। तो अगर x y इक्वल टू 0.8 है, x इक्वल टू 0.8 है तो y इक्वल टू भी 0.8 होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि 0 से लगा के 0.8 तक जो ग्राफ सिलेक्ट हुआ है वो इतना ग्राफ है, इतना ग्राफ है। अब इतने ग्राफ में हम देखते हैं कि जो y के ऊपर जो एक्सिस, y के ऊपर जो प्रोजेक्शन है 0 to 0.8 ही होगा, तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगा 0 to 0.8 यही होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखते हैं, यही देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका जो रेंज है वो क्या आएगा, माइनस d/4a टू इन्फिनिटी, ये आएगा। तो d की वैल्यू पहले हमने निकाला, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें देखते हैं कि माइनस डी की वैल्यू 1 है, बाई 4a की जगह पर भी 1 आएगा और a की जगह 1, मतलब ये आएगा -1 बाई 4 मल्टीप्लाई 1 और ये इन्फिनिटी। कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास, -1/4 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन आ गया, मतलब इसकी रेंज आ गई। अब यहां पर कह रहा है कि फॉर एक्स फाइंड रेंज इफ x बिलोंग्स टू r, मीन्स x जो है पूरा x एक्सिस जो है पूरा नंबर लाइन है, इस कंडीशन में जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा। तो वैसे तो इसको बाद में हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका पैराबोला का डायग्राम अगर हम बनाएं तो इसका फैक्टर कर सकते हैं हम, x-1 और x-2, इसका फैक्टर हो गया। अब आप देखिए
ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2। पैराबोला ये 1 और ये 2, ये पॉइंट 1 है और ये 2 है, ये इसका जीरोज है, ये y। अब हमें यह देखना है कि x मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि पूरा रियल नंबर हम ले रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि पूरा रियल नंबर अगर हम लेते हैं तो जो ग्राफ है पैराबोला का वो भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जो इसका जो डोमेन है रेंज है वो क्या आएगा, तो इसका जो वर्टेक्स है नीचे वाला ये वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -1 बाई देखिए -1/4 टू इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू है -1/4 से इनफाइनाइट तक आएगा इसका रेंज। ठीक है, रेंज पहला वाला सेट जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R रेंज क्या होगा, इक्वल टू -1/4 टू इन्फिनिटी, ये होगा। x अगर पूरा हम लेते हैं तो रेंज -1/4 टू इन्फिनिटी आएगा, और यहां पर a इज ग्रेटर देन 1 है इसलिए अपवार्ड ही होगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन खत्म हो गई। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, 3/2 से इन्फिनिटी तक x की वैल्यू 3/2 यानी 1.5 यानी 1/1.4। देखिए ये जो है ये पॉइंट हमने निकाला नहीं, अब मैं आपको निकाल दिखाता हूं। -b/2a होता है, तो -b/2a यानी 3/2, ये पॉइंट आएगा 3/2। ठीक है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 3/2 और ये होता है। ठीक है, तो ये 3/2 से इनफाइनाइट तक है, 3/2 है और इनफाइनाइट का मतलब ये पूरी वैल्यू हम ले रहे हैं इनफाइनाइट तक। ध्यान दीजिए, यहां से ले करके ये इनफाइनाइट तक वैल्यू हम ले रहे हैं। अब यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक वैल्यू जब हम लेंगे तो इसका जो रेंज होगा वो भी -1/4 से इनफाइनाइट तक होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ग्राफ की तो यहीं से चालू होगी, क्योंकि हमने यहां से जब लिया है तो मिनिमम वैल्यू यहां से चालू होगी। तो इसकी भी रेंज इस समय क्या होगी, रेंज इक्वल टू -1/4 टू इन्फिनिटी, ये भी ऐसे की ऐसी हो जाएगी। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि x की वैल्यू -1। अब x की वैल्यू तो -1 इधर आएगी, तो ये ग्राफ जो है ऐसे है, कहीं ना कहीं जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, है ना। तो अब हम देखते हैं x इक्वल टू -1 यहां हमने ले लिया। ठीक है, कहीं यहां -1 ले लिया, तो -1 को अगर हम बढ़ाएं, मान लीजिए यहां पर काटता है, -1 यहां पर काटता है। ठीक है, ये -1 यहां से चालू, तो ये पर -1 इधर आएगा, -1 इसमें रख दें अगर हम, तो ग्राफ में अगर -1 हम लिखते हैं है स्क्वायर -3 -1 + 2, तो 1 + 3 + 2 यानी 6, तो ये 6 हो जाएगा पॉइंट। तो देखिए -1 से 2 तक, 2 का मतलब ये हुआ -1 से 2 तक, मीन्स -1 से 2 तक, ये है -1 से 2। तो -1 से 2 तक का मिनिमम वैल्यू -1/4 होगी, लेकिन मैक्सिमम क्या होगी, यहीं तक होगी। तो ये हो जाएगा
रेंज इक्वल टू -1/4 टू 6 इंक्लूड रहेगा। फोर्थ देखते हैं x बिलोंग्स टू -1 से 2 तक। देखिए -1 से 2 तक है, -1 से 2 तक 2 इंक्लूड नहीं है, तो इस कंडीशन में रेंज इसकी क्या हो जाएगी, होगी तो यही, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ इंक्लूड ये 6 नहीं रहेगा, बस ये हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो भी अभी 3 और 4 क्वेश्चन हुए हैं वो सब बाय ग्राफ मेथड से थे, इस तरह से हमें करना है। देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, सो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक आज ये वीडियो जो यहीं तक है, और प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जो भी मिस्टेक होती है, जो भी सिली मिस्टेक्स होती है, आप इसमें कमेंट करें ताकि हम पढ़ाने में और अपना सुधार करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो for range. Thank you very much.